This video is sponsored by JLCPCB.com. So JLCPCB is the world largest manufacturer of PCBs in China. So if you want to make high quality professional PCBs from China, visit JLCPCB.com. Link in description. हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज आ चुके हैं फायदे की वीडियो, क्योंकि आज आ चुके हैं काफी सारी पीसीबीज। अब बहुत से लोग पूछेंगे मात भाई किस चीज की पीसीबी है। भाई आपको पता है कि हमारे घर में लगी होती है बैटरीज, और बैटरीज कभी 2, 3, 4, 12 वोल्ट, 36 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट में लगी होती हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए आज तक मार्केट में कोई ऐसा सर्किट नहीं था कि उनको बैलेंस चार्ज किया जाए। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने पाकिस्तानी दोस्तों के लिए कि 48 वोल्ट का बैलेंस सर्किट लेके आऊं, बैलेंस किट लेके आऊं, जिसके जरिए आपकी चारों बैटरियां बैलेंस में चार्ज होंगी, बैलेंस में डिस्चार्ज होंगी। तो इसका फायदा यह है कि आपकी बैटरी, अगर कल को 4 बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी ज्यादा चार्ज हो जाती है यूपीएस के जरिए, एक कम, एक हाफ, एक होती नहीं है, तो इसलिए चारों बैटरियों में गड़बड़ होती है, जिससे बैकअप भी सही नहीं मिलता और बैटरियों की लाइफ भी खराब होती है। तो इस चीज को सेट करने के लिए आपको लगाना पड़ता है एक बैलेंस किट, जो कि आपके चारों की चारों बैटरियों को बैलेंस में चार्ज करेगी और आपकी बैटरियों की लाइफ भी बढ़ाएगी और आपके लाखों रुपए का नुकसान होने से बचाएगी। तो आज की ये पीसीबीज हमें मुकम्मल भेजी है जी जेएलसी पीसीबी ने। आपको पता है जेएलसी पीसीबी वाहिद एक ऐसी प्रोफेशनल कंपनी है जो कि हाई क्वालिटी पीसीबीज बनाती है, या आप बनवा सकते हैं। और लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस पीसीबी का, आप चाहे वहां से इसकी पीसीबीज बनवा सकते हैं। तो जल्दी जाके विजिट कर लेना। और अगर आप में से डायरेक्ट हमसे बाय करना चाहते हैं बनी बनाई किट या फिर जो है खाली पीसीबी, तो व्हाट्सएप पे आ जाना। खुद बनवाने के लिए जेएलसी पीसीबी के पास चले जाना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो टाइम को ज्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपनी इस किट को बनाना। किस तरह इसको बनाना है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और उसके बाद इसको टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि ये 48 वोल्ट बैलेंस किट आपके फायदे की किट है। तो टाइम को ज्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते अपनी वीडियो। So first of all guys, I will show you how to order your PCB from JLCPCB.com. Here is JLCPCB website, and you can find different type of services from here website, like PCB assembly, 3D printing and STM stencil. First of all, click on Aquato now button for instant $2 PCBs, and you can add your Gerber file from this website. And after you add Gerber file, you can select your parameters according to your need, like PCB quantity and PCB color that you want to like, and you can order it by clicking in a submit order and submit save to cart button. And after save to cart, you can view card and add your description, and you can pay the amount of PCB via any card. लीजिए जी, ये आ चुका है जी हमारा पार्सल जेएलसी पीसीबी से। अब जल्दी से हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं आखिर किस तरह का पार्सल है। तो पार्सल को ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही कमाल की पीसीबीज आई हैं और टोटली प्रोफेशनल पीसीबीज बन के आई हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी कमाल की मजबूत पीसीबी है, जितना जोर लगा रहा हूँ भाई टूट ही नहीं रही, और ऊपर से काफ़ी प्रोफेशनली जो है बनी हुई है। उसके बाद हमें कुछ इसके लिए कैपेसिटर की ज़रूरत है, जो कि 1000 UF 25 वोल्ट में है। उसके बाद फ्यूज़ वाले बॉक्सेस की ज़रूरत है। उसके बाद हमें जो है 47 UF के कैपेसिटर की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ 100 UF के कैपेसिटर्स की ज़रूरत है। और उसके बाद हमें जो है एक 3525 IC की ज़रूरत है। और उसके बाद एक PC 817 की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ जो है N चैनल FATs की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको बनाने के लिए। कुछ SMD रेजिस्टेंस है मिक्स, वो चाहिए होंगी। और सारे कंपोनेंट्स को हम इसके ऊपर अटैच करके इसके ऊपर जो है सोल्डर कर देंगे, ताकि सारे कंपोनेंट्स को लगाने के बाद हम इसको टेस्ट कर सकें। और ये मैंने जो PCB बनाई है बड़ी काफ़ी मेहनत से बनाई है, क्योंकि इस PCB को बनाने में मुझे कम से कम 1 हफ़्ता लगा है डिज़ाइन करने में। और छोटे छोटे कंपोनेंट्स थे, छोटी छोटी तारें थीं, तो सारा जो है कमाल ही PCB के ऊपर है कि अगर आपकी PCB हाई क्वालिटी की नहीं होगी तो आप जो है अपनी भी जो है अच्छे सर्किट को कामयाब ही नहीं कर सकते। तो अब आप देख सकते हैं सारे SMD कंपोनेंट्स मैं इसके ऊपर अटैच कर रहा हूँ, सोल्डर कर रहा हूँ। उसके बाद जितने थ्रू होल कंपोनेंट्स होंगे बड़े, वो सारे बाद में हम सोल्डर करेंगे। तो आपके ऊपर है कि आपने किस तरह की अटैचमेंट करनी है, किस तरह की अटैचमेंट नहीं करनी, वो जो है आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ICs की और FATs की जो है फिटिंग एंड में कर देनी है। तो आप देख सकते हैं मैं FATs की फ़िटिंग कर रहा हूँ। FATs SMD भी यूज़ कर सकते हैं और थ्रू होल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये आपके ऊपर है। तो 2-in-1 है। उसके बाद आप यहाँ पर SG 3525 IC की मैं फ़िटिंग करने लगा हूँ, जो ये है हम सोल्डर कर देंगे इसके ऊपर। और आप देख सकते हैं कितने कमाल की फ़िटिंग होगी इसके ऊपर, और इसको यूज़ करने के बाद हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। और उसके बाद देख सकते हैं मैं अब इसके ऊपर यहाँ पर अच्छी तरह सोल्डर कर दूँगा। और उसके बाद फिर बारी आ चुकी है इसको टेस्ट करने की कि आया ये बैलेंसर हमारे 48 वोल्ट बैटरी पैक के ऊपर सही काम करता है या नहीं। अगर ये सही काम करता है तो ये कामयाब सर्किट में से एक सर्किट है। तो लीजिए दोस्तों, भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सर्किट मुकम्मल रेडी हो चुका है और मुकम्मल पीसीबी के ऊपर सारा सामान फिट कर लिया। बारी आ चुकी है सिर्फ इसके साथ 4 वायर्स कनेक्ट करनी है ताकि हम उसको ग्राउंड में और अपनी चारों बैटरी के साथ कनेक्ट कर सके। और इस बैलेंस सर्किट का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि भाई आपकी चारों की चारों बैटरी को बैलेंस रखेगा और आपकी बैटरी जो है सेम लेवल जो है वोल्टेज लेवल पे चार्ज होंगी, सेम वोल्टेज लेवल पे डिस्चार्ज होंगी। और इसके जरिए जब बैटरी आपकी फुल हो जाएंगी टोटली सेम वोल्टेज पे होगी, तो इससे आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाएगी और चार्ज डिस्चार्जिंग में भी काफ़ी फर्क आ जाएगा। उससे आपकी जो है बैकअप में भी काफी फर्क आने वाला है। तो जल्दी से इसके साथ जो इसकी वायर्स कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको बाहर जाके टेस्ट करेंगे अपनी बैटरी के साथ लगा के। मैं जल्दी से इसके साथ वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारा सर्किट मुकम्मल आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। इसके साथ वायर वगैरह लगा लिया, टोटल 5 तार इसके साथ लगे क्योंकि 4 बैटरी से अटैच करना होता है। और मुकम्मल किट बड़ी बेहतरीन जो है काम कर रही है। तो आप में से अगर किसी को ये किट चाहिए तो वो भी हमसे बुक करवा सकता है। ये मुकम्मल पीसीबी उसको मिल जाएंगी, पीसीबीज अवेलेबल है। और अगर किसी को बनी बनाई चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, क्योंकि बनी बनाई का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें कंपोनेंट ज़्यादा लगे होते हैं। तो ये मिल रही है मुकम्मल रेडी किट। अब बारी आ चुकी है इसको एक बार टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास है एक G12 वोल्ट की बैटरी। हमने इसको टेस्ट ड्राइव देकर चेक करना है। अब बैलेंस सर्किट का सबसे बड़ा काम यही है कि आपको पता जब भी आपकी यूपीएस की बैटरी चार्ज हो रही होती है, अगर आपको उसको बैलेंस सर्किट नहीं लगाएंगे तो बैलेंस सर्किट से ये होगा कि कोई बैटरी आपकी 12 कुछ ज़्यादा पे वोल्टेज पे चार्ज हो जाएगी, कोई लो वोल्टेज पे खड़ी होगी, कोई फुल हुई पड़ी होगी और कोई हाफ होगी। तो इस तरह वो सारी बैटरी चारों अनबैलेंस रहती हैं। तो अगर आपके पास ये अगर बैलेंस सर्किट होगा तो ये बैलेंस सर्किट ये काम करेगा, आपकी चारों बैटरियों की वोल्टेज आपस में डिवाइड करके जो है बराबर कर देगा। और बराबर होने से बैटरी एट ए टाइम ही चार्ज होंगी, एट ए टाइम ही डिस्चार्ज होंगी। तो अभी हम इसको अटैच कर लेते हैं 12 वोल्ट के साथ। इसकी वायर्स को अलहदा कर लेते हैं क्योंकि ये 48 वोल्ट तक लगा सकते हैं आप। और आप इसको 24 पे भी यूज़ कर सकते हैं, 12 पे भी यूज़ कर सकते हैं, 48 पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अभी अटैच करके दिखाता हूँ। जो जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा ये आप देख सकते हैं ये हो चुका है जी पावर ऑन हमारा सर्किट, और इसकी एलईडीज ग्लो करना स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब हमारा ये सर्किट पावर ऑन हो चुका है। अब इसको टेस्ट करने का ये तरीका है कि इसके अंदर वोल्टेज बूस्टिंग होना जरूरी है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ 12 वोल्ट लगाए हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज अभी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट शो होंगे। तो जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट शो हो रहे हैं और इसकी बूस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर बूस्टिंग नहीं होगी सर्किट काम नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं 24 वोल्ट आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका है 36 से 37 वोल्ट, और यहाँ पर 48-39 वोल्ट आने चाहिए, क्योंकि 1 वोल्ट का मीटर में डिफरेंस है इसलिए वोल्टेज डबल हो रहे हैं। तो फिर भी ये तकरीबन हमारा सर्किट बेहतरीन काम कर रहा है। और फ्यूजेस भी लगाए हुए हैं ताकि आपके सर्किट को कोई नुकसान ना हो। कल को अगर आपकी बैटरी शॉर्ट हो जाती है, यूपीएस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सर्किट काम जो है सही करता रहेगा। और इसके अगर फी वोल्टेज भी चेक किए जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 12 वोल्ट ही हर टर्मिनल पे मिलेंगे, क्योंकि आपका ये मुकम्मल ही 48 वोल्ट का मुकम्मल है। तो 48 वोल्ट में 12 सब पे आने चाहिए। तो ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब इसको लेके चलते हैं अपने यूपीएस वाले बैटरी पावर बैंक के पास, वहाँ जाके इसको लगा के अटैच करते हैं। तो लीजिए जी दोस्तों, भी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं जी अपने पावर बैंक के पास, यानी कि अपने यूपीएस के पास। यहाँ पर चारों बैटरियाँ लगी हुई हैं। अब हमने अपने बैलेंस सर्किट को इसके ऊपर फिट करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ, फिर हम इसके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर जो है मैंने अटैच कर लिया है। अब बारी आ चुकी है इसकी वायरिंग करने की। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी वायर कनेक्ट करनी है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 5 वायर होती हैं, जिसमें एक ग्राउंड होती है, एक दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, पहली बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी, चौथी बैटरी। तो 4 बैटरियाँ हैं, तो चारों बैटरी को अलग-अलग वायर आएंगी ताकि ये आपस में बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले हम ग्राउंड अटैच करेंगे। तो ये आ चुकी है हमारी ग्राउंड, और ग्राउंड को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। और बहुत से लोग कहेंगे मास भाई तो तारे इतनी बारीक हैं तो ये क्या काम करेगा सर्किट? भाई इसलिए सिर्फ बैलेंस करना, ना इसने चार्ज करवाना ना डिस्चार्ज करवाना, इसने सिर्फ आपस में वोल्टेज को बैलेंस कर देना। 1-2 वोल्ट का ऊपर नीचे करके बैलेंस हो जाती है सारी की सारी बैटरीज। और अब लगाना है जी हमने चौथी थी दूसरी वायर। तो दूसरी वायर हम इसकी जमा में लगा देंगे। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा आप देखेंगे हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। तो लीजिए जी सर्किट ऑन हो चुका है और सर्किट बेहतरीन काम कर रहा है। इसका मतलब सर्किट ऑन हो चुका है। अब लगाते हैं तीसरी वायर, और उसके बाद बारी आ चुकी है जी बैटरी नंबर 2 की। तो बैटरी नंबर 2 की वायर हम लगाए थे यहाँ पर, तो ये भी लगा चुकी है। उसके बाद आ चुकी है बैटरी नंबर 3 की वायर, ये भी लगा देते हैं यहाँ पर। तो 3 बैटरीज लग चुकी हैं, अटैच हो चुकी हैं। अब लगाते हैं चौथी बैटरी, ये आ चुकी है चौथी बैटरी की वायर, तो ये भी लग चुकी है। तो टोटल 4 लग चुकी है और हमारा बैलेंस सर्किट बेहतरीन काम कर रहा है। अब ज़रा वोल्टेज वगैरह भी ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, आखिर वोल्टेज में क्या डिफरेंस आया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वोल्टेज में वायर लगा दी और यहाँ पर 12.38 वोल्ट आ चुके हैं। और अगले वोल्टेज चेक करते हैं जी। यहाँ पर आ गए हैं 24 वोल्ट पूरे। यहाँ पर आ चुके हैं 36.7 वोल्ट और ये आ चुके हैं 49 जो हमारे सेम सर्किट में दिख रही थी। अगर मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ तो वोल्टेज में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है और यहाँ पर वोल्टेज में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए हमें इसको वापस लगा देना है और हमारा सर्किट बड़ा बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो ये फ़ायदा होता है इस बैलेंस सर्किट का, जिसके ज़रिए आपका जो है बैटरी बैंक या बैटरी की कंडीशन भी सही रहती है और आपस में सारी बैटरीज बैलेंस होकर चार्ज रहती हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपने देख लिया, हमने जो इसको अपने यूपीएस के ऊपर भी टेस्ट कर लिया, अपनी बैटरीज के ऊपर भी टेस्ट कर लिया और हमारा 48 वोल्ट बैलेंस सर्किट बेहतरीन काम कर रहा है। तो अगर आप में से किसी को ये मुकम्मल पीसीबी चाहिए तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की हाई क्वालिटी पीसीबीज बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जेएलसी पीसीबी का, वहां से बनवा सकते हैं। प्रोफेशनल पीसीबीज की कंपनी है और आपको हाई क्वालिटी पीसीबीज प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है भाई, ये बहुत ही कमाल की किट है। पाकिस्तान में आपको कोई भी ये किट कहीं से भी नहीं मिलेगी हमारे अलावा। और आप में से किसी को ये किट चाहिए तो व्हाट्सएप पे आ जाना, आपको ये किट बनी बनाई भी मिल जाएगी और खाली पीसीबी चाहिए वो भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप लोगों के फायदे की वीडियो थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।